पुण्य पात्रों, विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए के द्वारा नीट यूजी के जो फॉर्म है वो एप्लीकेशन है वो शुरू हो चुके हैं। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो जैसे आप देख रहे हैं आज पब्लिक नोटिस है वो 8 फरवरी 2026 को जारी हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी NEET यूजी 2026, अब इसके लिए रजिस्ट्रेशन है वो आज से शुरू हो चुके हैं। तो जो भी छात्र खास करके जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है 11वीं 12वीं में या 12वीं में अध्ययन रहते और बायो में है, उनके लिए मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में जो भी एडमिशन है जैसे BDS BVS सहित MBBS वगैरह जो भी पाठ्यक्रम उसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो नीट एग्जाम है वो आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। तो उसके आवेदन शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा BSc नर्सिंग वगैरह में भी ये आवश्यक है। अपडेट्स क्या रहेगी तो पहली तो बात तो कि जो भी नीट एग्जाम होगा वो 13 लैंग्वेज में होगा, जिसमें असमी, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। अब ऑनलाइन फॉर्म सबमिट है वो आपके 8 फरवरी यानी आज से शुरू हो चुके हैं। क्या क्या प्रोसेस रहेगा, क्या स्टेप रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा। सुबह जैसे आज फॉर्म है 9 PM से शुरू हो जाएंगे, यार नहीं सॉरी आज से शुरू हो चुके हैं, लेकिन 8 मार्च 2026 तक 9 PM तक भरे जाएंगे। तो 1 महीने का समय है, लेकिन आप हालांकि वैसे 1 महीने में फरवरी के हिसाब से दिन कम हो गए, लेकिन कभी भी आप लास्ट तारीख का इंतजार नहीं करें, आप जितना शीघ्र इसको फॉर्म को भर दें। अब लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन, फीस जो है आपको कब भरनी है तो 8 अप्रैल तक आपको फीस भी भरनी है। फॉर्म भरने के बाद में जब तक आप फीस नहीं भरेंगे आपका फॉर्म है वो फाइनल सबमिट नहीं हो पाएगा। इसके अलावा फॉर्म भरने के बाद में अगर आपके कुछ करेक्शन है, फॉर्म में कोई गलती रह जाती है या कोई कैटेगरी आप अपडेट करना चाहें तो 10 मार्च 26 से लेकर के 12 मार्च तक 3 दिन का आपको समय मिलेगा जिसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। अब बात करेंगे फीस की, तो फीस क्या रहेगी। तो कैटेगरी 4 जो भी स्टूडेंट है इंडिया में है तो क्या फीस रहेगी और आउट ऑफ इंडिया क्या रहेगी। तो जनरल कैटेगरी जो भी स्टूडेंट है उनको 1700 फीस है, EWS और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 1600 रुपये, और ST SC या जो भी दिव्यांग जन है, थर्ड जेंडर है, उनके लिए 1000 फीस है। और अगर आप आउटसाइड इंडिया यानी भारत से बाहर के हैं और वहाँ एग्जाम देना चाहते हैं या जो भी है तो उसके लिए 9500 फीस है। इसके अलावा जो भी प्रोसेसिंग चार्ज और गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST है वो अगर जब भी फॉर्म बनेंगे उस समय आपके एप्लीकेबल होगा तो आपको देना पड़ेगा। अब अनाउंसमेंट ऑफ सिटी इंटीमेशन जो है वो आपको बाद में वेबसाइट पे दिया जाएगा। एडमिट कार्ड है वो भी आपको बाद में डाउनलोड हो जाएंगे। अब एग्जाम है वो आपको 3 मई 2026 को होगा। तो 3 मई को एग्जाम होगा, उससे पहले पहले आप तैयारी वगैरह जो भी है वो स्टूडेंट कर भी रहे होंगे। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम है वो 180 मिनट यानी 3 घंटे का होगा, और टाइमिंग होगा 2 PM से लेकर के 5 PM तक। इसके अलावा जो भी सेंटर वगैरह होंगे वो एडमिट कार्ड पे आपको मिल जाएंगे। वेबसाइट आपकी nta.ac.in है। इसके अलावा nwt.nta.nic.in ये दोनों वेबसाइट है। तो ये वेबसाइट भी आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं पूरा बता दूंगा कि वेबसाइट पर आप फॉर्म किस तरीके से भरेंगे। इसके लिए यहाँ वेबसाइट वगैरह का लिंक भी दिया हुआ है। तो ये तो नोटिफिकेशन है। अब आप डिटेल में अगर नोटिफिकेशन जानना चाहते हैं तो यहाँ से मैं आपको बता दूँ, ये पूरा डिटेल नोटिफिकेशन 124 पेज का है जिसमें आपको सारी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। जिसमें सबसे पहले जो एब्रीवेशंस या शॉर्ट फॉर्म दिए हुए हैं वो आपको यहाँ डिटेल में दी हुई है। जो काम की चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा यहाँ कौन कौन से लिस्ट ऑफ एब्रीवेशन जैसे किस किस में एडमिशन होगा या क्या क्या होगा वो भी आपको यहाँ दिया हुआ है। इवेंट्स है तो जैसे इवेंट्स में बात करें तो ऑनलाइन फॉर्म है 8 फरवरी से लेकर के 8 मार्च तक होगा। उसके बाद में आपको फीस भी आपको 8 मार्च तक करनी है। करेक्शन आपको 10 से 12 मार्च तक है। एग्जाम 3 मई को होगा, 3 घंटे का होगा, 2 से 5 PM तक होगा। इसके अलावा फीस जनरल की 1700, अन्य की 1600 रुपये, और ST SC दिव्यांग जन उनके लिए 1000 रुपये, आउट ऑफ इंडिया के लिए 9500 रुपये। ये सारा है। अब पेपर का पैटर्न कैसे होगा तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ये तीनों आपके सब्जेक्ट होंगे, और बायो में आपके बॉटनी और जूलॉजी दोनों होगी। MCQ क्वेश्चन होंगे यानी मल्टीपल चॉइस ABCD वाले क्वेश्चन होंगे, और आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे और सही आंसर आपको भरना पड़ेगा। जो पेपर होगा उसमें 45 प्रश्न है वो आपके फिजिक्स के होंगे, 45 प्रश्न केमिस्ट्री के होंगे, और 90 प्रश्न आपके बायो के होंगे। तो बायो का वेटेज है वो दोनों के मिला करके बराबर है। तो बायो में क्योंकि बॉटनी और जूलॉजी दोनों है और दोनों ही मेडिकल के काम में आते हैं, खास करके जूलॉजी, तो इस तरीके से बायो को वेटेज ज़्यादा है। अब मार्क्स है तो जैसे 45 अंक है तो प्रश्न होंगे तो 180 मार्क्स के 45, 180 और 90 जो प्रश्न होंगे वो 360 अंकों के होंगे। इस तरीके से कुल टोटल प्रश्न होंगे 180 होंगे, और जो टोटल मार्क्स होंगे 720 होंगे। इसमें से आपकी जो भी है वो मेरिट बनेगी। तो ये थी संपूर्ण जानकारी। अब मैं आपको थोड़ा सा इस साइट पे बता देता हूँ कि इस साइट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है।
उसके बाद में अगर पहले से रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ क्लिक करना है, और जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही आपके पहले आप निर्देश पढ़ लें। फीस वगैरह 1700 है, 1600 है, जो सी भी आपकी कैटेगरी उसके हिसाब से जीएसटी अलग से लगेगा। इसके अलावा जो भी और डिटेल्स। तो ऑनलाइन आवेदन के लिए 3 स्टेप या 3 चरणों का पालन करना पड़ेगा। सबसे पहले चरण में आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र के लिए पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लें। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन के बाद में दूसरा आपको आवेदन पत्र भरना है, और तीसरा काम आपको जो करना है वो होगा पेमेंट यानी शुल्क जो भी आपके लागू होता है वो शुल्क का भुगतान करना। शुल्क का भुगतान आपको ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह से करना पड़ेगा। तो पहले स्टेप में आप जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको पासवर्ड बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा आपकी जो सिंपल डिटेल्स है जिसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह ये और नाम वगैरह ये भरा जाएगा। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद में आवेदन भरना दूसरा स्टेप है, जिसमें जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड है उससे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। और उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट्स या तैयार करके रखने हैं आपके पास में, एक तो अभ्यर्थी का फोटो, इसके बाद में हस्ताक्षर, बाएं और दाएं हाथ की सभी अंगुली और अंगूठों के निशान। ये विशेष बात है कि आपके दोनों हाथों की सभी अंगुलियां और अंगूठे इनके निशान प्रमाण पत्र जैसे भी हो और अलग हो, और इसके अलावा स्कैन की गई छवियां जो हो सुपाटी और वो अपलोड करनी पड़ेगी। अब फोटो है रंगीन हो और पासपोर्ट साइज हो, लेटेस्ट फोटो हो और 10 KB से 200 KB के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा हस्ताक्षर है वो भी आपको अपलोड करने पड़ेंगे JPG या JPEG में 10 से 100 KB के बीच में। दाएं और बाएं हाथ की सभी अंगुलियां और अंगूठों के निशान है उसको भी आपको JPEG या JPG में आपको 10 KB से 200 KB के बीच में अपलोड करनी है। इसके अलावा कोई श्रेणी आपके लागू होती है तो उसकी भी आपको PDF 50 से 300 KB के बीच में। 10वीं मार्कलिस्ट या समकक्ष जो भी प्रमाण पत्र है उसकी स्कैन कॉपी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। 2 चीज़ें, एक तो 10वीं का प्रमाण पत्र और दूसरा है 10वीं की मार्कलिस्ट। दोनों आपको अलग अलग है तो अलग अलग, या एक ही है तो एक, जैसा भी बोर्ड हो उसके हिसाब से 50 से 300 KB के बीच में अपलोड करनी है। इसके अलावा 10वीं ये तो हो गया। अब 10वीं या समकक्ष मार्कलिस्ट प्रमाण पत्र की स्कैन की गई कॉपी ये तो पहले से है। और या ये भी है जैसे मान लो जहाँ इक्विवेलेंट 10वीं है उसके अलावा CGPA है, या अगर है तो देन सेकेंड स्कैन कॉपी ऑफ कन्वर्जन या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट शुड बी इन द PDF फॉर्मेट। तो कन्वर्जन सर्टिफिकेट वो भी आपको अपलोड करना है। इसके अलावा पहचान प्रमाण पत्र जो भी आपका ID प्रूफ है वो आप जैसे डिजिलॉकर वगैरह से या आप आधार वगैरह है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा दिव्यांगजन अगर कोई है तो उसके लिए सर्टिफिकेट जो भी है, वर्तमान पता और स्थायी पता के लिए प्रमाण पत्र, आपके एड्रेस के प्रूफ के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट, और NRA या विदेशी सर्टिफिकेट वगैरह तो उसके लिए। अब जो एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ दी हुई है कि नोट जो दिया हुआ है कि फोटो, हस्ताक्षर, बाएं हाथ और दाएं हाथ की अंगुलियों के निशान और अंगूठे के निशान की छवि सही अपलोड करें, क्योंकि सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। तो ये चीज़ें बहुत गौर से आप अच्छी तरह से अपलोड करें। बाद में कोई ऑप्शन इसमें चेंज का ऑप्शन नहीं आएगा तो ये ध्यान रखें। करेक्शन का ऑप्शन होगा तो वो कुछ दूसरी बातों में होगा। इसके अलावा अभ्यर्थी का आवेदन शुल्क है भुगतान करने के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग वगैरह ऑनलाइन कोई भी पेमेंट है उसमें आप करेंगे, और पेमेंट होने के बाद ही आपका फॉर्म है वो फाइनल सबमिट माना जाएगा। तो अब इसमें सारी डिटेल्स आप देख लें, पासवर्ड वगैरह से सब कुछ कर ले। पासवर्ड है वो मिनिमम 8 से 13 अक्षरों के बीच में होना चाहिए, और स्पेशल कैरेक्टर वगैरह है, अंक वगैरह ये सारा है, ये आप देख लें। अब ये सारा भरने के बाद में आपको यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और यहाँ क्लिक टू प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है, तो आपका फॉर्म का जो अगला स्टेप है वो आपको यहाँ आ जाएगा। अब ये जैसे थोड़ा सा वापस ये साइट इशू है, या मैं आपको वापस इसको करके बताता हूँ यहाँ से इसके आगे। तो यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड, तो यह आपको इस तरीके से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी इसका NTA का पेज खुल जाएगा, जिसमें आपको अभ्यर्थी का नाम, अभ्यर्थी के फादर का नाम, गार्जियन या फादर जो भी है, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर जो भी मेल फीमेल वगैरह वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में वापस इसको कंफर्म करना है। अब अभ्यर्थी का नाम वापस दोबारा एंटर करना है, फादर या गार्जियन का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, और ये सारे एंटर करने के बाद में और जो भी कंफर्म करेगी जो भी जेंडर वगैरह हो वो सेम हो, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। उसके बाद में आपको एड्रेस भरना है। एड्रेस की पहली लाइन, दूसरी लाइन, देश आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से जैसे इंडिया है तो इंडिया सेलेक्ट कर ले। इसके बाद में आपको स्टेट्स जो भी आपका लागू होता हो वो स्टेट आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड वगैरह ये सेलेक्ट करना है। ईमेल दूरसंचार पता यानी ईमेल ID,
कंफर्म करना है, एक बार इंटर करना है, दूसरी बार कंफर्म करना है। मोबाइल नंबर इंटर करें, दूसरी बार इसको कंफर्म करें। और अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप देना चाहें तो वो, और स्थायी पता आपका जो भी स्थायी पता है, अगर वर्तमान पता स्थायी पता सेम है तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो जो भी आपके वर्तमान पता का जो भी एड्रेस होगा वो आपके स्थायी पते में आ जाएगा। यहाँ से आप फुल करेंगे, इसको भरेंगे, तब उसके बाद में और भी इंपॉर्टेंट बातें जैसे पासवर्ड है, आपको यहाँ पासवर्ड सेट करना है, पासवर्ड कंफर्म करना है। सिक्योरिटी क्वेश्चंस में आपके अलग अलग सिक्योरिटी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे कौन सी वेबसाइट आप बार बार देखते हैं, या नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल है, फेवरेट कलर है, फेवरेट बुक है, फेवरेट स्पोर्ट है, प्लेस ऑफ बर्थ है, जो भी है आप जिसको याद रख सकें वो सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ से सेलेक्ट करना। तो आप जैसे प्लेस ऑफ बर्थ में अपना जन्म स्थान भर दें ताकि आपको कभी भी जरूरत पड़े तो वो याद रहेगा। उसके बाद में कैप्चा भर करके आपको सबमिट करना है। तो ये पहले ऑप्शन में आपका ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद में दूसरे ऑप्शन में आपको डिटेल फॉर्म भरना है और तीसरे ऑप्शन में आपको पेमेंट करना है। तो ये पूरी जानकारी थी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इस तरह की लेटेस्ट और अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।